नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस विषय पे मैं बात करूँगी वो है सुख ही सुख। जी हाँ, ज़िंदगी में अगर आप बहुत परेशान हैं, खुशियों को कैसे लाएं अपनी लाइफ में, हर तरह की परेशानियों से निकलने के उपाय, 1 मिनट का उपाय बताने जाऊँगी जो कि आप करेंगे। आपको जो भी उपाय ईजी लगे, बहुत सारे उपाय बताऊँगी, कोई भी एक उपाय को पकड़ के आप करना शुरू कर दें, ज़िंदगी में बदलाव आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। तो 1 मिनट में सुख कैसे पाया जा सकता है? बहुत सारे रेमेडीज़ हैं। कुछ भी एक चीज़ों को पकड़ कर आप करें और यकीन मानें कि इनको पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कमेंट में मुझे जय माता दी ज़रूर लिखें और अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। जब आपकी जो भी मुराद के साथ आप इन चीज़ों को करेंगे, उसके बाद इसका क्या लाभ आपको मिला, ये ज़रूर मुझे लिख कर बताएँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। कई समय पैसे, धन दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एवरीथिंग मिलता है, लेकिन और वो सुख जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता। हस्बैंड के साथ मान लीजिए जिससे आप प्यार करते तो उसी के साथ आपकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बदल गया। या घर पर आपको सुख का एहसास नहीं होता, आपको चैन नहीं मिलता, बेचैन रहते हैं आप। बहुत सारी समस्याएं का समाधान जो है वो आज मैं बताने जा रही हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी आपको लाइफ चाहिए सब कुछ मिलेगा। सबसे पहला उपाय ये, आपको हर सोमवार, अभी चतुर्मास चल रहा है और अभी सोमवार जो है वो पुरुषोत्तम महीने का सोमवार, इस समय से आप इस काम को ज़रूर शुरू करें। अपने घर पर हर सोमवार को, आपको पहले सोमवार को स्टार्ट करना है, 7 अशोक के पत्ते, अशोक का पत्ता, अशोक का पेड़ आपके घर के आसपास ज़रूर मिल जाएगा। 7 पत्तों को तोड़कर लेकर आएँ और उसके बाद उसमें कुमकुम लगाएं, अपनी इच्छाएँ बोलें और अपने घर के मंदिर पर एक के ऊपर एक आप अशोक के पत्तों को रखते चले जाएँ। 7 पत्ता आपको रखना है। इसके अलावा इस चीज़ को आपको क्या करना है, वेट करना है नेक्स्ट मंडे आने तक। अगले मंडे तक आपको वो पत्ता सूख जाएगा, उसको ले जाकर किसी भी पीपल वृक्ष के पास रख कर चले आना है मनोकामना बोलते हुए, और फिर से 7 पत्ते तोड़ के ला के अपने घर पर रखना है। कमाल की बात क्या है पता है? अगर आप शुरू जब ये काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अशोक के जो पत्ते हैं वो आपके घर पर आप जब रख रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे ही हो सकता है सूख जाए या फिर 2 दिन के अंदर ही सूख जाए। जब लेकिन आप दोबारा लाकर उसको रखेंगे उन पत्तों को 1 सप्ताह के बाद, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो सैटरडे तक भी ताज़ा है। तो इससे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी जब रिमूव होना शुरू हो जाएगी घर से, पॉजिटिविटी जब आना शुरू हो जाएगा, तो पत्ते का जो सूखने का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, फील भी करेंगे। आजमा के देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो कर देखें, लाइफ जो है वो पूरे ट्रैक पर आ जाएगी। अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दूसरों को अगर आप लेने के बारे में सोचते हैं दूसरों से, तो देने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को क्या दें कि वो खुश हो जाए। तो दूसरों को जो खुशी देंगे ना, वो आपके रूप में ही आपको रिटर्न आकर आपको खुशी देना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो वाणी है उससे किसी को दुख ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी सैलरी में से किसी एक को अपना पार्टनर बनाएं। पार्टनर किसे बनाने की बात कर रही हूँ मैं, किसी इंसान को नहीं, जी नहीं, बजरंगबली को, कृष्ण भगवान को, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा उनके लिए निकालना शुरू कर दें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों में से आप इतना ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर में कुछ लोगों को खिलाना है, या कुछ दान करना है, या कुछ चीज़ें करनी है, या पैसे उठाकर ज़रूर भगवान के नाम पर रख दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी इंसान का पार्टनर अगर भगवान बन जाए तो उसको पैसों की कमी हो ही नहीं सकती। आप यकीन मानिए इस चीज़ को करना शुरू कर दें। दक्षिणावृत्ति शंख अगर आपके घर पर नहीं है तो उसे खरीद कर लेकर आएँ, उसमें जल भर कर रखें। उस जल को नेक्स्ट डे आप पूरे घर पर छिड़काव करें। खाने वाली या पीने वाले जो पानी है उसमें थोड़ा सा डाल दें। चमत्कार आपको इंस्टेंट मिलेगा, आप समझ में नहीं पाएंगे। 2 सप्ताह ये काम करके देखें, रिजल्ट्स आपके सामने होगी। अच्छी वाइब्स बनी रहेगी, पॉजिटिविटी घर पर चारों तरफ ही आपको देखने को मिलेगी। अपने जीवन में अगर बदलाव चाहिए तो पहली चीज़ ये रखिए कि अपने घर को बदलने की कोशिश करें। घर को बदलने को इन द सेंस ऑर्गेनाइज रखें, चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। इसके अलावा हर शनिवार को घर की सफाई ज़रूर से ज़रूर करें। जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें भी मैं ये कहूँगी, उनके लिए इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। दक्षिणावृत्ति शंख को लाकर अपने घर पर रखिए, उसके पानी को छिड़काव करें, घर में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं यहाँ से पूजा करवा के, सिद्ध करवा के आपको वहाँ पे भेजूँगी। दूसरी चीज़, हर शुक्रवार को अगर आपको लगता है कि घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, पैसे कहीं से भी आ नहीं रहे हैं, मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही है,
कच्चा दूध हर शुक्रवार को अपने घर पर छिड़के। बेस मतलब ज़रूरी है कि आप अपने दरवाजे, अपने मेन डोर के चौखट पर ज़रूर से ज़रूर छीटें। इससे पैसा आना, धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक गुल्लक घर पर रखें। लक्ष्मी की वास कहाँ से होगी? आपको गुल्लक घर में रखने, कुछ पैसे उसमें उठा के रखनी है। आटे के डिब्बे में अगर तांबे के सिक्के रख सकते हैं तो ये अति उत्तम। पहले के ज़माने में लोग गिन्नी को लाल कपड़े में बांध कर आटे के डिब्बे में रखते थे। अब तो काम वाली हो गई है तो लोगों को ये डर रहता है कहीं वो ले ना ले। अरे लेगी नहीं, आपको तांबे के सिक्के तो आप रख ही सकते हैं, तांबे के सिक्के उसमें रख दें। चावल में 10 रुपये का कॉइन या नोट रख दें। दाल की चीज़ों में आप दाल का जो कंटेनर है उसके अंदर रख दें। क्या होगा, 10 रुपये अगर कोई ले भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन जो है हमें लक्ष्मी जी का वास अगर घर पर चाहिए तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये तो पहले की महिलाएँ करती भी थीं। पहले अभी हम लोगों को कैसा दिन आ गया है, सोचिए कि घर पर हम अपने जेवर तक नहीं रख पाते। अपने सोने के जो जेवर है वो सिक्योर नहीं है घर पर। लोग बैंक में जाके किसी और घर पर, किसी और के पास भी उसकी चाबी, उसके बावजूद भी हम अपने आप को सेफ समझते हैं। अपने सोने का सामान तक घर के अंदर नहीं रख सकते। तो इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, अपनी चीज़ों को अपने खुद से रखें, आप विश्वास करना सीखें। तो इन चीज़ों को घर पर वास लक्ष्मी का रहेगा कहाँ से? अब सैलरी आती है अकाउंट पर, एटीएम के द्वारा ही सब कुछ होता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट होती है, ऑनलाइन राशनिंग आती है, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लक्ष्मी जी कहाँ से आप देखने के लिए लोग तरसते हैं, सैलरी को अकाउंट से निकालते ही नहीं, पैसे बैंक में ही पड़े रहते हैं। कुछ पैसों को उठाकर अपने घर के मंदिर में ला के रखें, अपने घर की तिजोरी में ला कर रखें, अपने कैश बॉक्स में रखें। इससे क्या होगा कि लक्ष्मी को आप देखेंगे, नोट को टच करके फील करें कि ये चीज़ें मेरे घर पर हमेशा बनी रहें, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। आप देखेंगे ज़िंदगी में बदलाव, आप खुद ब खुद फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा हर शनिवार को कोशिश करें कि जितने भी शनि मंदिर के बाहर जितने भी लोग बैठे रहते हैं उनको अगर खाना कुछ दे सकते हैं, खाने के लिए भोजन कुछ व्यवस्था करवा सकते हैं, चमड़े की कोई चीज़ें दान कर सकते हैं, या चप्पल हो गया या छाता हो गया, इन चीज़ों को दान करना अति उत्तम होता है। थर्सडे वाले दिन भी अगर आप कहीं से भी जल कुंभी का एक पेड़ होता है जो कि तालाब वगैरह में या कुआं वगैरह में होता है, उसको लाकर थर्सडे वाले दिन अगर आप लाल कपड़े में मोड़ कर नॉर्थ की दीवार पर कहीं पे भी रख देते हैं तो पैसे आना शुरू हो जाते हैं, पैसों की तंगी दूर होती है। घर पर भजन बहुत ज़्यादा चलाइए, थोड़ी देर के लिए भी चलाएं, आधा घंटे के लिए भी चलाएं, लेकिन चलाइए ज़रूर। मैंने देखा है कई लोगों के घर पे डिम लाइट है, लाइट बचाने के चक्कर में लोग ऐसा लाइट लगा देते हैं कि प्रकाश होता ही नहीं है, ब्राइटनेस होती नहीं है, बिल्कुल डिम जलती है। इन सब लाइट्स को बदलें। लाइफ में प्रकाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा उजाला करें। और बहुत ज़्यादा प्रकाश ब्राइट अगर लाइट नहीं रहेगा, घर पर रोशनी नहीं फैलेगी तो कहाँ से बरकत आएगी? इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आशा करती हूँ इसी के साथ आप इसमें से एक भी उपाय अगर आप करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी, संवर जाएगी। आप आजमा के देखें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।